हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को एक निबंध बताने जा रहा हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो निबंध का विषय है वो है इंटरनेट की दुनिया। इंटरनेट की दुनिया में क्या क्या होता है, मनुष्य के लिए इंटरनेट लाभदायक है या हानिकारक, इस विषय पर जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो को अच्छे ढंग से समझना हो तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो देर न करते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में आते हैं परिचय। विज्ञान ने इस संसार को पंख लगा दिया है। आज का मनुष्य आकाश में उड़ रहा है और समुद्र की अगाध जलराशि को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। विज्ञान के चमत्कारों ने समय और दूरी पर विजय प्राप्त कर ली है। विश्व आज घर का आंगन बन गया है। हम भारत में रहते हुए भी अमेरिका में होते हैं और ब्रिटेन में अपने कार्य का संपादन करते हैं। संचार के क्षेत्र में यह एक क्रांति का प्रतीक बन गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वह रेलवे स्टेशन हो या बैंक हो या कोई अन्य क्षेत्र, सभी जगह इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। यदि आप रेलवे स्टेशन में टिकट के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन आप घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं। यदि आपको सिनेमा हॉल में सिनेमा देखना हो तो आप लाइन में लगेगा तो टिकट के लिए आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन आप इंटरनेट के माध्यम से अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप से आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम घर बैठे ही आजकल बहुत सारे काम इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कर लेते हैं। तो इंटरनेट जो है संचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है और आजकल देखा जाता है कि गाँव में भी 4G 5G का जो लॉन्च है वो हो रहा है। तो धीरे धीरे जो चीज़ शहरों पर होती थी अब वह गाँवों पर भी होने लगी है और आज गाँव के लोग भी इंटरनेट से जुड़ रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में विवरण। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार कंप्यूटर है। इसके द्वारा कठिनतम कार्यों का संपादन शीघ्रता से और सहजता से हो जाता है। यह मानव मस्तिष्क का कार्य करता है। जिस काम को मानव मस्तिष्क एक दिन में काम करने में समर्थ है, उसी काम को कंप्यूटर एक घंटे में पूरा कर देता है। इसकी शक्ति और क्षमता अपार है। आज जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता महसूस की जा रही है। आजकल सूचना प्रसारण क्षेत्र में इसका व्यापक उपयोग होने लगा है। जी हाँ फ्रेंड्स, कंप्यूटर के आविष्कार होने से जो काम मनुष्य के लिए बोझ लगता था वह काम मिनटों में हो जाता है। यदि कंप्यूटर का आविष्कार नहीं होता तो मनुष्य को उसी काम को करने में 2 से 4 दिन लग जाता, लेकिन आजकल वही काम 2 मिनटों या 3 मिनटों में निपट जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर के आविष्कार होने से और इंटरनेट का आविष्कार होने से मनुष्य के लिए समय की बचत हुई है और जो काम करने में घंटों लग जाता था वह काम सेकंडों में हो जाता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में उपयोगिता। इंटरनेट ने समय और दूरी को समाप्त कर दिया है। इसके माध्यम से कुछ ही क्षणों में दूर से दूर स्थानों की स्थितियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो या चिकित्सा का। आज अमेरिका के अपने खेत में बीज डाल रहे किसान को इंटरनेट पर भारत में देखा जा सकता है। इसी तरह शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में भी इंटरनेट एक उपयोगी साधन बन गया है। देश की सुरक्षा एवं सैनिकों की गतिविधियों की जानकारी भी इंटरनेट हमें आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। अब युद्ध के मैदान में सेना का संचालन भी इंटरनेट के माध्यम से किया जाने लगा है। खगोलीय अनुसंधान में भी यह उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति का पता यह सेकंडों में बता देता है। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट की जो उपयोगिता है वह बहुत ही मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है, क्योंकि मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए इंटरनेट बहुत सहयोग कर रहा है। जो काम करने में हमें घंटों लग जाता था, आज इंटरनेट के माध्यम से वह काम हमारे लिए बहुत ही सरल हो गया है। जैसा कि जानते हैं कि जब लॉकडाउन लगा था, स्कूल कॉलेज सभी बंद हो गया था, तो इंटरनेट के माध्यम से ही हम लोग घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे। यदि इंटरनेट नहीं होता तो हम लोग जो ऑनलाइन आजकल पढ़ाई करते हैं यह सभी विद्यार्थियों के लिए असंभव था। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट जो है वह लोगों की दूरी को कम कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट के माध्यम से आज हम घर बैठे ही एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा हासिल कर रहे हैं। यदि इंटरनेट नहीं होती तो आज हम लोग जो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करते हैं यह हमें नहीं मिल पाता। सबसे आखिरी पॉइंट है उपसंहार। इंटरनेट संचार का महंगा साधन है। भारत की गरीब जनता इसके लाभ से वंचित है।
यह धनी व्यापारियों एवं सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है। अगर सरकार भारत के गरीब जनता को लाभ देना चाहती है तो इसे सस्ता और सुलभ बनाना होगा। इसके अभाव में ग्रामीण लोग इसका नाम भर सुनकर संतोष कर लेंगे। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि एक गरीब परिवार अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते तो उसके लिए इंटरनेट मात्र एक सपने की भांति है। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि जो गरीब लोग होते हैं वो इंटरनेट उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उसके पास सीमित पैसे होते हैं। वह किसी तरह से अपना परिवार, अपना घर चलाते हैं, उसके लिए इंटरनेट एक सपना भर ही रह जाता है। तो सरकार की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो गरीब लोग होते हैं, जो इंटरनेट उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं, उसके लिए जो इंटरनेट है वो मुफ्त में मुहैया कराया जाए, ताकि गरीब लोग इसका उपयोग कर सके और इसका फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है TRM एजुकेशन। यदि आप किसी लेखक, कवि, साहित्यकार, आलोचक या कहानीकार का जीवन परिचय जानना चाहते हैं तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।